नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश रमोला और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और आईपा एक ऐसा प्रगतिशील राजनीतिक मंच प्रदान करने जा रहा है जो जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम करता आ रहा है और स्थानीय मुद्दों को लेकर यहां पे लोगों को काम उठाने का कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं टिहरी विधानसभा के विधायक धन सिंह नेगी जी और कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहां से हैं और उनसे जान लेते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में क्या क्या तैयारी हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा में। धन्यवाद आपका रमला जी। सर, किस तरह से, क्योंकि सर अब बहुत नज़दीक है चुनाव का तारीखें, और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? टिहरी विधानसभा में विकास का मुद्दा है, टिहरी विधानसभा में जाति का मुद्दा है, टिहरी विधानसभा में जो हमारे साथ धोखा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे टिकट को रिश्तेदारी में बेचा है, उसका मुद्दा है। मैं 5 साल से टिहरी में विधायक था और मैंने विकास के कामों को धरातल पर ले जाने का काम किया है। मैंने एक एक गाँव, एक एक घर को जोड़ने का काम किया है। मैंने विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया है। मैंने विधानसभा में पानी की समस्या का समाधान किया है। मैंने यहाँ के अवस्थापना विकास को कम करने के लिए मैंने पूरी ताकत के साथ 5 साल जो है इस क्षेत्र में जन जन तक पहुँचने का काम किया है। मैंने मातृशक्ति का सम्मान किया है। मैंने निर्बल और गरीब लोगों का सम्मान किया है। मैंने कोरोना काल में बड़ी मेहनत करके, जब ये लोग कहीं दिख नहीं रहे थे, जब उनकी अभी जान की परवाह थी, तब मैंने एक एक घर में जाकर जो है कोरोना पीड़ितों को जो है मदद करने का काम किया है। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी के बेटे और भाई धन सिंह नेगी के साथ धोखा किया, जाति के रिश्तेदारी में टिकट बेचने का काम किया है, वो जन जन में चर्चा का विषय है। 27 तारीख तक टिकट को होल्ड पे रखा गया और मैं टिकट का इंतजार करता रहा, लेकिन जो है मेरे टिकट को एक रिश्तेदारी के नाते जो रिश्तेदारी निभाकर जो है टिकट बेचा गया। इसलिए आज पूरी टिहरी विधानसभा के भीतर जन जन में चर्चा है कि आखिर धन सिंह नेगी के साथ अन्याय क्यों किया है। और इसलिए आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कर्मचारी सब मेरे साथ हैं, पूरी परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन की लहर में पूरा कांग्रेस का जो कैडर है टिहरी विधानसभा के भीतर, वो सब मेरे साथ खड़ा है। माताएं बहनें मेरे साथ खड़ी हैं, क्षेत्रीय जनता मेरे साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का 80% कार्यकर्ता जो टूटकर जो है आज हम एक साथ खड़े जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कोई कहीं टक्कर में नहीं है, सारे परेशान हैं, सारे हैरान हैं और देख रहे हैं उनके चेहरों की हंसी उड़ी हुई है, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ जाति हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो अमित शाह जी को तड़ी पार व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति को टिकट दिया है जो मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय ठग कहता है, उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने कहा है कि मैं मोदी जी की अस्थियाँ गंगा में विसर्जित, मोदी जी की माँ की अस्थियाँ गंगा में विसर्जित नहीं होने दूंगा। और वही व्यक्ति आज मोदी जी के नाम में वोट मांगेगा। तो टिहरी विधानसभा की जनता बहुत बारीकी से इस बात को देख रही है कि परसों तक गाली देने वाला, अमित शाह जी को, मोदी जी को गाली देने वाला व्यक्ति आज वे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा है। संभव नहीं है। टिहरी की जनता बहुत होशियार है, टिहरी की माताएं बहनें बहुत भावुक है और उस बात को समझ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से धोखा किया है। ये धोखा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि टिहरी के लोगों ने मन बना लिया है। धन सिंह नेगी ने जो विकास कार्य किए, जो टिहरी विधानसभा घर घर गाँव गाँव जो अलग जगाने का काम किया है, मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ कि टिहरी की माताएं बहनें, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के कार्यकर्ता जो मेरे साथ खड़े हैं, जनप्रतिनिधि जो मेरे साथ खड़े हैं, वो सब जो है मुझे वोट दिलाकर मुझे निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि बनाने का काम करेंगे। और चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, निश्चित रूप से जो है परिवर्तन की लहर है, उस परिवर्तन की लहर में कांग्रेस का पूरा कैडर खड़ा होकर आज हमारी मदद कर रहा है, प्रत्याशी की मदद कर रहा है। मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ कि इस विधानसभा में जिस प्रकार से जाति हुई है, जिस प्रकार से लोगों ने जो छलावा किया है, धोखा किया है, वो बड़ा मुद्दा है। विकास के मुद्दे के आधार पर तो मैं क्षेत्र में जाऊँगा ही। जो लोग 15 साल तक जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने 5 साल में जो विकास के काम किए, जन चर्चा का विषय है, मैंने कहीं पर कोई कमी की नहीं है। मेरे पर कोई आरोप नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया है और रिश्तेदारी में जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट बेचा है, वो रिश्तेदारी निभाने की बात जो आज कर रहे हैं, पूरी जनता भी जान रही है कि रिश्तेदारी में यदि टिकट दिए जाएंगे तो गरीब के बेटे का क्या होगा, उसे कैसे न्याय दिलाएंगे। जनता का जो है न्याय जो है 14 तारीख को मेरे पक्ष में होने वाला है। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। माँ चंद्रमणि, राजराजेश्वरी, चारों तरफ जो मेरी हमारा जो टिहरी विधानसभा का सांस्कृतिक स्वरूप है, जिसको मैंने जो है पूरे 5 साल तक जो है जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, निश्चित रूप से वो आज मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरी ताकत है। और निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतकर जो है इस विधानसभा के विकास को आगे ले जाने का काम करूँगा। सर, खासकर मुद्दे क्या रहेंगे सर इस बार? मुद्दा विकास का है। मैंने गांव-गांव, घर-घर जो काम किए हैं, मुद्दा जो है इस विधानसभा का वर्क कल्चर बदलने का है। मुद्दा जो है यहाँ कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने का है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जो है उपनल के कर्मचारी हों, चाहे जो है पुलिस विभाग के कर्मचारी हों, जिनका ग्रेड पे का मामला है, उसको जो है ठीक करना है। जो उपनल के कर्मचारी हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए नियमावली बनानी है। नियमावली के माध्यम से वो जो है रेगुलर होने का काम होगा। और उसके साथ साथ कर्मचारियों के जो टीचरों के देयक है, जिनसे वसूली हो रही है टीचरों से, उन सब बातों को हमने पिछली सरकार में उठाया था, लेकिन जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज हमने सभी कर्मचारी अधिकारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि आप यदि
हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम पुलिस का ग्रेड पे का समाधान करेंगे। हम जो है उपनल के कर्मचारियों को रेगुलाइज करने के लिए नियमावली बनाने का काम करेंगे और हम इसके साथ साथ जो कर्मचारियों शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर जो वसूली हुई है 1740 का जो ग्रेड पे है उस पर आधार पर पहले निर्णय हुआ और बाद में उसको जो है वापस करके जो है वसूली का आदेश किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी टीचर से वसूली नहीं होगी। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान किए हैं और मैं आज उस समस्या से वाकिफ़ हूँ। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाए हैं, उनका समाधान सरकार के माध्यम से कराने का काम करूँगा क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। मैं यहाँ का विधायक बनूंगा तो मैं निश्चित कर्मचारियों की आवाज़ बनकर विधानसभा से लेकर जो है मुख्यमंत्री तक जो इस समस्या का समाधान करने का काम करूँगा। सर आप भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से सहयोग मिल रहा है सर जनता का? जनता का अपार स्नेह मेरे साथ है। माताएं बहनें आज बहुत भावुक हैं, बहुत व्यथित हैं कि एक गरीब के बेटे के साथ अन्याय हुआ। एक ऐसा व्यक्ति चुनाव मैदान में धोखे से आया है जिसने कभी जो है क्षेत्र में दिखा नहीं है, कहीं कुछ किया नहीं है और इसलिए आज पूरी मातृशक्ति पूरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने उसी दिन तय कर दिया, जिस दिन मेरा टिकट धोखे से रिश्तेदारी में बेचा गया था, उन्होंने उसी दिन तय कर दिया था कि हम जो है टीरी के बेटे को, टीरी के भाई को, जिसने गरीबों की मदद की है, जिसने निराश्रित विधवाओं की लड़कियों की शादी में मांग टिकट देने का काम किया है, जिसने जो है अनुसूचित जाति के समाज को, ढोल वादकों को जो है, जिसने जो है ढोल वादक कलावंत कलाकारों को जो 104 से ऊपर ढोल कलावंत कलाकारों को सम्मानित करने का काम किया है। अनुसूचित जाति समाज के जितनी हमारे टिरी विधानसभा में बस्तियाँ हैं उन सबको मैंने बर्तन देने का काम किया है। निश्चित रूप से उनके सामाजिक सरोकारों में खड़ा होने का काम किया है। वो सब क्षेत्रीय जनता मेरे साथ है और जो कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी हैं वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को ठगा है। मैंने 5 साल जो विकास के काम किए, लोगों का दिल जीता है, उसी के आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ टीरी की जनता मेरे साथ है, मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईपा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमोला जी। ये थे हमारे साथ टीरी विधायक धन सिंह नेगी जी और उनका कहना है कि जनता अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद देगी तो यहाँ के विकास के धरातल पर योजनाएं उतारी जाएंगी, साथ ही जो जन समस्याएं हैं उनको भी समाधान किया जाएगा। और इसी के साथ हम आगे भी किसी और अन्य सक्सेस के साथ मौजूद रहेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।